There were two girls who asked question from me. Please ask. Unmute your mic and ask question. अस्सलाम वालेकुम मैम Walaikum. Okay, you want to know about interrogatives? Okay, Taiba. Let me tell you. Okay, you can mute your mic. Okay, what are interrogatives? Basically, I haven't explained interrogatives in a detail. अभी वैसे मैंने डिटेल में एक्सप्लेन नहीं किया, मैंने जस्ट आपको एक आइडिया दिया है ताकि कुछ लफ्ज ऐसे होते हैं ना, कुछ पॉइंट्स मैं आपको क्लियर करती हूँ, ठीक है। कुछ सिर्फ मैं ये इस वजह से डिस्कस करती हूँ ताकि वो आपके कानों से एक वर्ड गुजर जाए, ताकि कल को जब मैं उसको क्लियरली मतलब एक्सप्लेन कर रही हूँ तो आपको पता हो कि हाँ ये लफ्ज हमने पहले मतलब इस सेंस में मैम ने यूज किया हुआ है। इंटेरोगेटिव बेसिकली अगर मैं इसको एक्सप्लेन करूँ तो वो जुमले हैं, यूं समझ लो कि जब भी हम कोई बात करते हैं तो वो तीन ही जुमलों में करते हैं, बेसिकली तीन जुमलों में करते हैं, और जुमले भी इस्तेमाल करते हैं, लेकिन बेसिकली जब हम बात करते हैं ना तो हमारे तीन ही जुमले होते हैं, तीन तरह के जुमलों में हम अपनी बात को कन्वे करते हैं, ठीक है। फिर अगेन कह रही हूँ कि वैसे तो हम काफी यूज करते हैं, लेकिन बेसिकली तीन तरह के जुमलों में बात करते हैं नॉर्मल डेज में। कौन कौन से वाला? सबसे पहले ये कि या तो जुमला असर्टिव होता है, असर्टिव यानी सीधा सीधा होता है, मैंने खाना खा लिया है, मैं खाना खाऊंगी, मैं भी जा रही हूँ, अभी ने अभी अभी आ जाऊंगी। ये ऐसे जुमले जिसमें मैंने ना नहीं का वर्ड यूज किया, नहीं, नॉट, और ना मैंने कोई सवाल किया है, सिर्फ अपने बारे में बता रही हूँ, बताई जा रही हूँ, मैं यूं करूंगी, मैं ऐसे करूंगी, ये है वो है, वो असर्टिव हो गए। नेगेटिव में जिस भी जुमले में हम नहीं नहीं यूज करते हैं, नहीं का वर्ड लगाते हैं, नो कहते हैं, तो वो हमारे नेगेटिव हो गए। इंटेरोगेटिव कौन से होते हैं? इंटेरोगेटिव जिसमें हम सवाल कर रहे होते हैं या कोई हमसे सवाल कर रहा होता है, वो इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस होते हैं, ठीक है। यही होते हैं ना जुमले, सारा दिन में हम यही तो बोलते रहते हैं, किसी में नहीं बोलेंगे नहीं मैं खाना नहीं खा रही, ठीक है, मैं इतने बजे तक आ जाऊंगी, या फिर इस तरह के, ठीक है। इंटेरोगेटिव में तो हम सवाल करते हैं या पूछते हैं, कोई जैसे मुझसे पूछता है, ओके तुम कब तक फ्री होंगी, when will you get a time, ये क्वेश्चन मुझसे पूछा गया, ये जुमला है। या मैं किसी से पूछती हूँ, आर यू अवेलेबल फॉर दिस टाइम, आप अभी मौजूद हैं। सो मैंने तो जिस जुमले में हम सवाल पूछते हैं या हमसे सवाल पूछा जाता है वो इंटेरोगेटिव होते हैं, उन्हें इंट्रोगेटिव या इंटेरोगेटिव्स कहा जाता है। जिस जुमले में हम सवाल करते हैं या हमसे सवाल पूछा जाता है वो इंटेरोगेटिव है। लेकिन ये अभी जो है ना, ये असर्टिव होता है, नेगेटिव इंटेरोगेटिव, ये जो मैं वन बाय वन करवाऊंगी, मैं इसको मजीद भी एक्सप्लेन करूंगी और जुमले के हिसाब से जो हम टेंस कर रहे होंगे उसके हिसाब से एक्सप्लेन करूंगी, ठीक है। आज का जो बेसिकली लेक्चर है उसमें जो बेसिक पॉइंट है, अब अच्छा ये जो प्रेजेंट इंडेफिनिटिव्स की जो मैंने अब बताई है, एक और क्वेश्चन था जी, दूसरा क्वेश्चन किसने किया था? प्लीज unmute your mic and ask a question. Come on, yaar. I think you should all have at least three questions. मैं इतना अच्छा भी नहीं पढ़ाती कि सब कुछ फौरन नहीं समझ आ जाए. I don't know who was that person was asking and वो जैसे मैं लिखने लगी थी तो वो भी ऑफ हो गया है. पता नहीं किस चीज से रेलेवेंट था, टेंसेस से रेलेवेंट था, पता नहीं किस चीज से रेलेवेंट था ना। मैम वो था, किसी ने क्वेश्चन किया था कि सेंटेंस के बारे में बता दें। हाँ, सेंटेंस के बारे में। थैंक यू सो मच साहिबा। अच्छा, जिसने क्वेश्चन किया है या तो फिर अगर वो यहाँ पर है तो बिल्कुल इंटरेस्टेड नहीं है, और नहीं है तो पता नहीं कहाँ है। ओके, सेंटेंस से मुताल्लिक सेंटेंसेस क्या होते हैं? देखो, सेंटेंसेस वही है, जुमलों को कहते हैं। जैसे मैंने भी बताया कि जुमला, हम जब भी कुछ भी हम बात करते हैं तो हम कई तरह के जुमले इस्तेमाल करते हैं। जैसे कि अभी देखो कि अभी मैं बात कर रही हूँ तो मैं असर्टिव सेंटेंसेस यूज कर रही हूँ, ज्यादातर मैं असर्टिव बता रही हूँ। क्यों? क्योंकि असर्टिव में ये होता है कि आप नेगेटिव कोई मतलब नहीं का लफ्ज यूज नहीं करते, सवाल अभी ज्यादा नहीं करते हैं, ठीक है। आप सवाल नहीं करते, आप सीधे सीधे जुमले बोल रहे होते हैं, वो असर्टिव है। जब मैं आपसे सवाल पूछती हूँ तो मैं इंटरोगेटिव सेंटेंसेस पूछना शुरू हो जाती हूँ, और जब मैं आपको कहती हूँ कि अपने अपने चॉइसेस बताएं तो फिर आप मुझसे कुछ कहती हैं कि मुझे ये पसंद नहीं है, मुझे ये पसंद नहीं है, मुझे ये पसंद नहीं है, या फिर मैं बताती हूँ कि यार मुझे ये पसंद नहीं है, तो हम कौन सा जुमला यूज करते हैं? हम नेगेटिव जुमला यूज करते हैं। तो सेंटेंसेस बेसिकली हम दिन में इस टाइम पे भी कई दफा हम नॉर्मली हम दिन में सारा दिन यही तो जो हम अल्फाज जो हम बोलते हैं
जो जुमले हम हर वक्त बोलते रहते हैं, उनमें से कुछ असर्टिव होते हैं, कुछ नेगेटिव होते हैं, कुछ इंटेरोगेटिव होते हैं। इसकी अगर आपको सेंटेंसेस का कॉन्सेप्ट क्लियर करना है तो उसका सबसे आसान तरीका ही है, ये एक तरह की गेम भी मैं समझती हूँ, कि अब जब भी अपने घर वालों से बात करें, नॉर्मल उर्दू में ही बात करते हैं ना, या जो भी आपकी मदर लैंग्वेज होती है पंजाबी या जो भी, तो आप खुद देखिएगा, नोटिस कीजिएगा, 5 से 6 जुमलों के अलावा कोई काइंड है ही नहीं। बच्चों से बात करें तो यार जाओ पानी लेकर आओ, तो उसे आप हुक्म दे रहे हैं, तो ये जो सेम ये वो एक और काइंड होती है इम्पेरेटिव, ठीक है। फिर आप कहते हैं नहीं ये नहीं करो, नेगेटिव जुमला बोल रहे हैं। फिर आप कहते हैं अच्छा हाँ ये कर लो, असर्टिव जुमला बोल रहे हैं। फिर मतलब किसी को कह रहे होते हैं तुमने खाना खाना है, आप पूछ रहे हैं, तो आप इंटेरोगेटिव जुमला बोल रहे हैं। तो हम सभी बोलते रहते हैं, वो हमें नया कॉन्सेप्ट इसलिए लग रहा है क्योंकि हमने एक तो इस पर कभी गौर नहीं किया, दूसरा ये कि वो हम इंग्लिश में पढ़े हैं, जिस वजह से हम थोड़ा इस पर गौर करें क्या चीज है। ये बिल्कुल सिंपल चीज है जो डेली डेली लाइफ में आप करती हैं, जो हर वक्त आप करती हैं, जो हर वक्त मैं करती हूँ, हम सब करते हैं। यही तो हमारी लैंग्वेज है, यही तो हमारा बोलना है, कि हम किसी भी लैंग्वेज से ताल्लुक रखते हो, हम सब एक ही तरह के जुमले बोलते हैं। कभी असर्टिव कह रहे होते हैं, कभी नेगेटिव कह रहे होते हैं, कभी इंटरोगेटिव कह रहे होते हैं। एक ही हमारी कन्वर्सेशन में हम कितने ही जुमले बोल रहे होते हैं, नेगेटिव भी बोल रहे हैं, इंटरोगेटिव भी बोल रहे हैं, और असर्टिव भी बोल रहे हैं। तो वो सेंटेंसेस ही बेसिकली ये हैं बस। और सेंटेंसेस का मतलब यही कॉन्सेप्ट है, इसमें कोई कोई चीज डिफिकल्ट नहीं, कुछ भी नहीं है। बस ये समझ लो कि ये इस तरह है कि एक ही चीज के दो नाम हैं। एक नाम आप पहले से सुना, जिसमें मैं कहूंगी आप हर वक्त यही जुमले बोलते रहते हैं, आपको पता है क्योंकि आपके माइंड में आप यही यूज कर रहे हैं। और एक चीज अगर मैं ये कहूँ कि ये इंग्लिश में से असर्टिव कहते हैं, तो सिर्फ लफ्ज का फर्क है कि ठीक है असर्टिव आपने अभी सुन लिया, अदरवाइज असर्टिव तो आप दिन में कितनी बार बोलते हैं कि आप काउंट भी नहीं कर सकती। तो ये इतना ही सिंपल है। असर्टिव आप दिन में कई बार बोलती हैं, आप नेगेटिव जुमले दिन में कई बार बोलती हैं, आप इंटरोगेटिव जुमले कई बार बोलती हैं, और यही आप सुनती भी हैं। तो ये जो दोनों चीजें हैं, ये इज वेरी सिंपल। इवन टेंसेस आप दिन में कितने, इवन एट दिस टाइम वी आर यूजिंग टेंसेस यार, बट इन उर्दू हर चीज बहुत सिंपल है, बहुत इजी है। इट्स जस्ट यू नीड टू फोकस। वो थोड़ा सा इसलिए डिफरेंट लग रही है बिकॉज हम एक और लैंग्वेज किसी और में पढ़े हैं। अगर इस टाइम हम अरबी सीखें तो अब हम अरबी में, अच्छा ये भी होता है, हालांकि ये काम हम उर्दू में भी कर रहे होते हैं। उर्दू में भी तो हम टेंसेस यूज कर रहे हैं, अभी देखो मैंने अभी कर रहे हैं, मैं करती हूँ। डिफरेंट एक ही जुमले में हम उर्दू में कितने टेंसेस बोल जाते हैं, मैं समझ ही नहीं आती। और उर्दू की ग्रामर सबसे मुश्किल है, वैसे तो अरबी है, मुझे तो उर्दू भी बड़ी मुश्किल लगती है। इंग्लिश की जो वर्ल्ड लैंग्वेज बनने की एक वजह ये भी है कि इस मॉडर्न टाइम में इंग्लिश इज अ वर्ल्ड लैंग्वेज, बिकॉज इंग्लिश जो है उसकी ग्रामर बहुत इजी है। इससे ज्यादा मुश्किल अरबी की ग्रामर है। अरबी इन फ्रॉम 7th century till 13th century, I guess 12 और 13th century, लाकू खान से पहले तक अरबी जो थी वो वर्ल्ड लैंग्वेज थी। People used to learn Arabic because that was the world language. आपने वर्ल्ड के साथ कम्युनिकेट करना है, then you had to learn that language. तो लेकिन जो अभी इंग्लिश है वो वर्ल्ड लैंग्वेज है, उसकी ग्रामर सबसे इजी है, इसमें इतनी ज्यादा चीजें नहीं है, जबकि अरबी में उर्दू ये इनमें काफी ज्यादा है। सो हमें मुश्किल इसलिए लगती है बिकॉज हम लोग सेम चीज तो हम उर्दू में भी कर रहे होते हैं, बट वी डोंट नो। तो इस वजह से उर्दू में भी आप इस टाइम पे भी आपस में भी आप घर में अगर आप आज एक काम कीजिएगा, 5 मिनट के लिए ही सही, आप नोटिस कीजिएगा आपके इर्द गिर्द आपके बहन भाई, जो भी व्हेरेवर यू लिव, जो भी बात कर रहे हैं, आप खुद नोटिस कीजिएगा वो कितने सेंटेंसेस यूज करते हैं, कभी नेगेटिव, कभी इंटेरोगेटिव, कभी असर्टिव। और फिर आप ये भी देखिएगा कि कितने टेंसेस यूज होते हैं। तो आप कहती हैं अच्छा मैं कल ये पहन के जाऊंगी, नहीं मैंने दोपहर को खाना खा लिया था, नहीं अभी तो मैं पढ़ रही हूँ। इन 3 जुमलों में मैंने 3 टेंसेस बोल दिए हैं, और वो भी डिफरेंट डिफरेंट डिफरेंट। लेकिन चूंकि उर्दू मेरी नेटिव लैंग्वेज है, मेरी मदर टंग है, सो आई डिडंट हैव एनी इश्यू विद दैट, आई स्पोक इट वेरी फ्लुएंटली। उसमें क्या मुश्किल है। सो दैट इज द सेम केस विद इंग्लिश। इंग्लिश कोई रॉकेट साइंस नहीं है, इंग्लिश में कोई हाइपर एक्टिव कोई ऐसी कोई चीज नहीं है, इंग्लिश तो उर्दू से भी ज्यादा आसान है। बट द पॉइंट इज दैट यू नीड टू फोकस ऑन द थिंग्स। ये पर्पस है इसका कि चीजों को बिल्कुल स्मूथ और लाइट लें। ये बहुत आसान है, यही सब आप उर्दू में भी रोज कर रही होती हैं, जो कि आपको पता ही नहीं होता, आप इतनी एक्सपर्टली कर रही होती हैं उर्दू में।
बस आपने फोकस ये करना है कि एक चीज आप उर्दू में करें, वही चीज अब आप इंग्लिश में करना शुरू हो गई है। मुश्किल थोड़ा सा इसलिए डिफिकल्ट भी लग रहा होता है, डिफरेंट लग रहा होता है, बिकॉज ये दोनों के कॉन्सेप्ट थोड़े अब लफ्जों का फर्क है, सिर्फ लफ्जों का फर्क है। मैं कॉफी पीने जाती हूँ तो वो मुझे एक होता है कैपुचिनो ना, उससे कहती हूँ कि ठीक है एक कॉफी ले आए, मुझसे कहते हैं मैम कैपुचिनो, मैं कहती हूँ हाँ, मैं कहती हूँ कॉफी कॉफी है, अब भाई तुम कैपुचिनो ला दो, तुम जो मर्जी ला दो, मेरे लिए तो भाई वो सिंपल इज दैट, आई गो देयर जस्ट फॉर कॉफी। देन ही सेज मैम आप कैपुचिनो लेंगी, तो मैं उसे कहती हूँ हाँ ठीक है। The very first day, to be very honest, I didn't know what is the difference between a cappuccino and the coffees. I just said that okay, just bring the cappuccino. तो फर्क ये है कि कैपुचिनो अगर वो मुझे डायरेक्ट कहे कैपुचिनो या वो मुझे कहे कॉफी, दोनों एक ही चीज है। लेकिन कॉफी चूंकि मैं हर वक्त कॉफी 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 सुनती रहती हूँ, कैपुचिनो इज अनदर टर्म, दो दे हैव अ डिफरेंस डेफिनेटली, कैपुचिनो इस चीज में डिफरेंस होता है बट है तो कॉफी की टाइप ना। तो दैट इज द थिंग कि जब आप हैबिचुअल हो जाते हैं, अब तो मेरी शक्ल देख के कैपुचिनो उठा लाता है उसको पता है गर्मियों सर्दियों में वो वही पीती हूँ। तो पॉइंट ये है कि चीजें सिंपल हैं, बहुत सिंपल है, डोंट मेक इट फर्स्ट कि भाई ये कुछ मुश्किल है, कुछ भी मुश्किल नहीं है, इंतहाई इजी है। उर्दू में हर वक्त ये आप कर रही हैं, जस्ट फर्क ये कि बस इंग्लिश में और लफ्ज चेंज है। ओके आयशा कंवल, प्लीज अनम्यूट योर माइक। आयशा कंवल, अनम्यूट योर माइक। Okay, are you getting me, Aisha Kaval? Okay, I don't know if she's getting me or not. Okay, Faiza Iram, please unmute your mic. Yes, ma'am. Okay, Faiza, tell me what did you learn today? If you learned anything then. Yes, ma'am. I have already learned all these things, but again I have learned it. Okay, so you are learning. So what one concept, can you please tell me what one concept did you think that is clear to you today? Yes, ma'am, that English is a very easy language and we have, I mean to say that we use it in our daily life, but in another form, like in Urdu, but exactly. English is very easy. Yes, exactly. There's no hypertension or anything else. Well, you have done very Yes, good, ma'am. Iram, Faiza Iram. That's really good. Thank you. Ma'am. Yes, Bushra Noreen, please unmute your mic. Bushra Noreen. Yes, ma'am. Okay, Bushra, what did you learn today? I learned about ma'am. पहले हम ये पढ़ते थे ना कि ता है, ती है, इस तरह करके टेंसेस। तो आज एक न्यू चीज जो लर्न किया है वो है ये जो आपने नई चीज बताई है, थॉट्स और फीलिंग्स और डायरेक्ट रिपीटेड एक्शंस। repeated action, exactly. That's really good. Yes. You have remembered. और मैम मुझे पहले इंग्लिश नहीं पसंद थी, आई डोंट लाइक इंग्लिश। ओके, बट आज मुझे आज से ये अच्छी लगना शुरू हो गई और वो आपकी वजह से। यू आर द बेस्ट टीचर। थैंक यू सो मच। लेकिन यकीन करो अगर मुझे आज भी कोई मैथ पढ़ाए, जितने मर्जी प्यार से पढ़ाए, मुझे बंदा फिर भी जहर ही लगेगा। थैंक यू सो मच। I am very good in math, but I am weak in English too. Yes, because we all have our own intelligence. Yes. Yes, so your level is really a good one, because मैथ्स का ये कहते हैं कि जिन लोगों को मैथ्स पसंद होता है, जो मैथ्स में अच्छे होते हैं, उनकी क्वालिटी होती है कि उनकी जिंदगी में कोई बड़े से बड़ा प्रॉब्लम आ जाए वो उसको सॉल्व जल्दी कर लेते हैं। ये उनकी क्वालिटी होती है। आपकी आपकी पर्सनालिटी पे आपका फेवरेट सब्जेक्ट बहुत असर करता है। Well, Bushra, that is really good that you have learned something today, and that is really motivated. Thank you so much, Bushra. I will go for another one. Javeria Shakil. Okay, thank you, Bushra. Javeria Shakil, 84B. Yes, ma'am. Yes, Javeria. So, yes, Javeria, what did you learn today? Ma'am, tenses is very difficult for me. But today, I learned many things.
Okay, so do you think that you feel that they are not actually difficult in any way? Yes, ma'am. मैम पहले बहुत डिफिकल्ट लगते थे लेकिन आज ठीक है, बहुत इजी लग रहे हैं। और आपको ये पता चला कि ये टेंसेस तो आप रोज घर में भी बोल रही होती हैं। यस मैम। हाँ, exactly. Okay, thank you so much, Javeria. I will go for the one. Yes, Misbah Aziz, please unmute your mic. Misbah Aziz. Yes, ma'am. Yes, Misbah, what did you learn today? Ma'am, we learned today about present indefinite, when we use present indefinite tense and its types. Its types. So, do you think कि tenses जो हैं वो कोई मुश्किल नहीं होते? They are very easy. Yes, ma'am. Not difficult. Okay, that's really good. Yes, Muqaddas Kawal, please unmute your mic. Thank you so much, Misbah. Muqaddas Kawal. Well, there are 3 types of Muqaddas in this class, but only one is present. Muqaddas Kawal. Okay, I don't know. Are you getting my voice or not? But Taiba, please unmute your mic. Yeah. Okay, Muqaddas is here. Okay, yes, Muqaddas, what did you learn today? Muqaddas is here.